नमस्कार बच्चों, मैं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी 06। अभी तक बच्चों हमने 05 तक हमने क्या क्या बात किया था। अभी तक हमने बात किया बच्चों की चार्जेस के बारे में। चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस क्या है, ठीक, चार्जेस कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे, चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, चार्जेस क्या क्या इफेक्ट लगाते हैं। तो इफेक्ट में हमने डिस्कस किया चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स में हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिस्कस किया, बिटवीन टू चार्जेस डिस्कस किया। फिर हमने बात किया फोर्स इन अ मीडियम, मीडियम में कोई चीज रखी जाए, मतलब दो चार्जेस अगर मीडियम में रख दिए जाए, फोर्स बिटवीन मीडियम डिस्कस किया, मीडियम। फिर हमने क्या कहा कि अगर बहुत सारे चार्ज एक ही चार्ज पे फोर्स लगाए तो हमने बात किया फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बिटवीन मल्टीपल चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। फिर हमने कहा कि जो फोर्स निकालने का जो मेथड है, इससे एक इजी और मेथड है ना, जिसका नाम था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता चल जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था कि एक ऐसा मेथड जिसमें हमें बार बार ये फॉर्मूला यूज ना करना पड़े। अगर मुझे किसी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं उस जगह पे जो भी चार्ज आएगा उसका फोर्स आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो हमने बताया कि हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, इसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चीज हमेशा यूज होगा, ठीक। और हमने इसको दिखाया बच्चों कि दो तरीके से पढ़ा जाता है, जिसमें ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री का यूज करके, और दूसरा था मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल। ज्योमेट्रिकल में बच्चों हम लोग क्या बताएं, ज्योमेट्रिकल में हमें पढ़ना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और मैथमेटिकल मेथड में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो आज हम लोग का लेक्चर है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा अगर कोई एक सिंगल चार्ज है तो, और इसकी मीनिंग क्या है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों अब हम समझते हैं थोड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, इसको हिंदी में बच्चों विद्युत तीव्रता कहते हैं। तीव्रता का मतलब होता है कितनी तेजी के साथ, ठीक है, तीव्रता का मतलब होता है कितनी तेजी के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ना बच्चों, ये क्या होता है पहले समझो। अभी तक हमने बताया कि अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकालेगा, ऐसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है बाहर की तरफ ना बच्चों, बाहर की तरफ क्या निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जैसे जैसे ये लाइंस बढ़ेंगी आगे, इनके बीच के डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमजोर होती जाएंगी, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टीज में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में बताया कि जितना ज्यादा पास पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा बच्चों क्या होगा, फील्ड होगा, ठीक है, फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो जब दूर दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपने टॉर्च जलाया तो टॉर्च जाते जाते दूर जाते जाते उधर धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर हम पूछें कि कहाँ पे टॉर्च की इंटेंसिटी एकदम खत्म हो जाएगी, तो ये आपको डिसाइड करने में बहुत मुश्किल होगी। तो वैसे बच्चों चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी स्पेस अराउंड द चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ का वह जगह है ना, कि जहां तक वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये डिसाइड करना बिल्कुल ही मुश्किल काम है कि वो कहां तक फोर्स लगाएगा। जहां तक भी दो चार्जेस, क्योंकि आपने फॉर्मूले में ये देख रखा है कि सर फोर्स का फॉर्मूला तो ये है 1/4 पाई बाई आर स्क्वायर। चाहे डिस्टेंस कितना भी हो जाए, फोर्स की वैल्यू मिनिमम होती जाएगी लेकिन कभी जीरो नहीं होगी। फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी बच्चों मगर जीरो नहीं होगा। तो आपने क्या कहा कि सर एक बात बताओ
सर एक बात बताओ, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे कि कहां पे कितनी क्षमता है ना? तो अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो पहली बात तो किसी जगह का होता है, वो पहली बात तो किसी जगह का होता है। जगह मतलब कि कहां पे आप जानना चाहते हैं, यहाँ पे जानना चाहते हैं, यहाँ पे जानना चाहते हैं, यहाँ पे जानना चाहते हैं। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होगी। ठीक, तो आपने कहा कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए, तो बच्चों हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमें अगर किसी चीज की यूनिटरी मेथड, जैसे अगर हमें एक पेन की कीमत पता हो तो हम 100, 200, 500, 1000, 4000, 10000, 20000 कुछ भी का हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, हम जो फोर्स की वैल्यू है वो 1 कूलाम का निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 कूलाम पे लगने वाला, इस जगह पर 1 कूलाम पे लगने वाला फोर्स कितना है, और वही उस जगह की इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, वही उस जगह की क्या हो जाएगी, क्षमता। ठीक, चलिए अब देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं ना बच्चों, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द फोर्स, सो फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, या ऐसे कह दे बच्चों, या ऐसे कह दे, एकदम सिंपल सी डिफिनेशन, और ऐसे इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, फोर्स exerted by a charge particle on the unit charge is known as इलेक्ट्रिक फील्ड ना। अभी मैं समझाता हूं बच्चों, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। या दूसरी भाषा में कहें, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर सही लग रहा है? देखिए अब इसको समझते हैं, क्या कर रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज पार्टिकल, कोई एक चार्ज ये है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो किसी दूसरे 1 कूलाम के चार्ज पे, 1 कूलाम चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ना। यानी 1 कूलाम चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर जगह बदल जाएगी तो 1 कूलाम पे लगने वाला फोर्स भी बदल जाएगा, और जब 1 कूलाम पे लगने वाला फोर्स बदल जाएगा तो वो उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगी बच्चों। ठीक, तो अब हर बार हम 1 कूलाम लेकर आए तो ये कोई जरूरी नहीं है। 1 कूलाम में हमें पता है बच्चों, 1 कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 कूलाम लेकर आए, ऐसा कर पाना मुश्किल है हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ज लेकर आएंगे, मान लो 10 कूलाम लाए, 50 कूलाम लाए, या 0.5 लाए, या 0.1 लाए, कुछ भी चार्ज लेकर आए, जो चार्ज लेकर आएंगे उसी से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 कूलाम का मिल जाता है। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल देखते हैं, हमने कहा 20 मीटर हम लोग चलते हैं 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चलेंगे, 20/5। तो बच्चों ये क्या गया, ये कितना जगह, 4 मीटर इन 1 सेकंड। ठीक, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा बच्चों F/Q, Q0। यहां पे मान लीजिए Q0 लेकर आए थे, तो Q0, इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। ये बच्चों हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और ये माना जाता है कि इसकी खुद की जो इफेक्ट है वो 0 है, क्योंकि अगर ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके द्वारा जो बन रही है वो कम हो जाएगा।
तो हम इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल वैल्यू क्या हुई, एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट। ठीक, इससे क्या पता चलेगा, इससे एक कूलम पे लगने वाला फोर्स इस जगह पे पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा और देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है बच्चों इसको, या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बार बार बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, तो इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, इट इज डिनोटेड बाई ई, इट इज डिनोटेड बाई ई, और क्या है बच्चों एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज, अब इसकी यूनिट क्या होगी सर न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होगी कूलम, तो न्यूटन अपॉन कूलम, जैसे वहां मीटर पर सेकंड हो गया वैसे यहां न्यूटन पर कूलम, यानी एक कूलम पे लगने वाले फोर्स को उस जगह की क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, और देखते हैं बच्चों ये क्या होगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है सर, एक ऐसी क्वांटिटी बच्चों जिसको बताने के लिए, समझाने के लिए, या उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन, उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा की भी जरूरत होती है। यानी इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है और किस दिशा में लग रहा है, ये दोनों जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो ये था बच्चों बेसिक बातें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर, यानी एक कूलम पे लगने वाला जो बल है वो कितना है, वही बल उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसको ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, एफ बाई क्यू नॉट। चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा, अब बच्चों अगर हम बात करें कि डायरेक्शन क्या क्या होगा, सर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सर डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड हैव सेम डायरेक्शन ना बच्चों, क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों उसके पास सेम डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। यानी फोर्स क्या होता था, देखो इसमें एक चार्ज तो फिक्स है, दूसरा चार्ज भी फिक्स है, पॉजिटिव ही होगा जिसको क्यू नॉट बोलेंगे। अब इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा सर, इस पे फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है ना, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड, क्योंकि ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब पीछे ढकेलेंगे। जब पीछे ढकेलेंगे तो किस फोर्स से ढकेलेंगे, एफ फोर्स से, तो और इसकी दिशा क्या होगी पीछे की तरफ, यानी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो जो एफ की दिशा होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसको इधर खींचता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये हो जाती। क्या मेरी बात समझ में आई, तो इसका दिशा भी निकाल लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर एक बात बताओ कि सिंगल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बच्चों सिंगल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग ना, आइए जो जिसपे हमें क्वेश्चन करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज रखा होगा तो क्या होगा। तो पहले बेसिक बात समझते हैं। बेसिक क्या है सर, सर ई की वैल्यू होगी एफ बाई क्यू, क्या होगी एफ बाई क्यू, क्यू नॉट जो दूसरा वाला चार्ज आएगा वो। तो पहले हमें एफ पता चले। अब दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए सर आर ना, आर स्क्वायर। अब बच्चों फोर्स की वैल्यू पता चल गई, क्यू नॉट से डिवाइड कर देना है। जब क्यू नॉट से डिवाइड करिएगा देखिए क्या मिलेगा, ई बराबर ई इक्वल्स टू एफ
अपॉन क्यू नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। अब क्या बना बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी सिंगल चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कितना है सर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई आर स्क्वायर, यानी Q2 का कोई रोल ही नहीं है। यानी इसीलिए बताया जा रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, किसी चार्ज का है, और किसी उस चार्ज के द्वारा किसी जगह पे कितना फोर्स लगता है वो है ना। अगर जगह बदल जाएगी तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बदल जाएगा, और अगर ये चार्ज, ये जो वैल्यू है चार्ज की, अगर ये बदल जाएगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों हम इसके, अब यही दो फॉर्मूले हमारे पास, वैसे हम इसके और लेवल पे चलेंगे तो और बड़े फॉर्मूले बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, प्लेन शीट, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें आती हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो फोर्स भी निकाल सकते हैं इजी तरीके से। तो हमें एक ज्यादातर क्वेश्चन इसमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो चलिए आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसी पे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। यानी आपको अगर समझ में आए तो हमें अगर फोर्स निकालने, फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कि बच्चों एक चार्ज है, एक चार्ज मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम का है, इससे 30 सेंटीमीटर दूर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बताइए। एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बताइए 30 सेंटीमीटर दूर। चलिए पहले दो बेसिक नॉलेज समझते हैं, ये माइक्रो क्या है। सर हमने आपने पिछली क्लास में बताया बच्चों, अगर जिनको आपने वीडियो नहीं देखा तो हमने एक पावर वाला क्लास 9th में पावर एक्सपोनेंट का वीडियो बनाया, उसमें हमने बताया कि ये सब जो होते हैं स्टैंडर्ड डिफिनेशन होते हैं, या स्टैंडर्ड बोल सकते हैं इसको, प्रीफिक्स होते हैं जिनको हम यूज करके एक्सप्रेशन को छोटा बनाते हैं ना। तो देखिए कैसे, मिली का क्या होता है, ऐसे लिखता है 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। सर इसको बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई। एक आता है बच्चों नैनो, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना है 2 × 10 की पावर -6। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए सर E इक्वल टू ये कितना है, इसकी वैल्यू होती है सर 9 × 10 की पावर 9 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 × 10 की पावर -6 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है सर 30। अब 30 को मीटर में बदलना पड़ेगा, और हमने बताया इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका होता है बच्चों 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये क्या हो गया, ये 10 ये इसको लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 1। एक बार सीख लीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे। ये -2, अब पावर हमेशा क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये क्या होगा अपोजिट साइन है, तो 3 × 10 की पावर -1 बचा। यहाँ आ गया सर 3 × 10 की पावर -1। अब इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा 3 3 जा 9 × 10 की पावर माइनस, ये इसमें मल्टीप्लाई होता है ना बच्चों, ये आ जाएगा। चलिए देखिए इतना आ गया 3 × 10 की पावर 9 × 2 × 10 की पावर -6 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना बचेगा 9 × 10 की पावर -2। अब ये ऊपर जाएगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ पे है तो ऊपर जाता है तो पॉजिटिव। 9 से 9 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 9 × 10 की पावर 2 × 2 10 की पावर -6। अब देखिए 9 और 2 सर 9 तो 11 हो जाएगा, 11 होगा 11 होगा, 11 में से 6 गया तो 5, 10 के 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे, किसके द्वारा पॉइंट चार्ज के द्वारा। एक पॉइंट चार्ज था, इसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 2 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखेंगे
तो उस पे इतना फोर्स लगेगा 1 कूलम पे। बाकी अब जितना रखोगे 1 का पता चल गया, आपको जितने का करना है उससे मल्टीप्लाई कर लो बस। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक चार्ज है, ऐसे लेते हैं 2 माइक्रोकूलम का माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं 8 माइक्रोकूलम का। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं, मान लीजिए 1 मीटर ले लिए, ठीक है, 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। हमने पूछा फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ऐसी जगह बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए ना बच्चों। तो पहले हमारे पास 3 जगह है, एक तो सर इस साइड चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे, और एक इस साइड इधर कहीं चेक कर सकते हैं, और एक बीच में चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक करके देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जगह का, तो वहां पे 1 कूलम मतलब पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे। तो ये क्या ले रखा है हमने, सर हमने ये नेगेटिव ले रखा है, तो ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, इस तरफ खींचेगा ना, नेगेटिव वाला इसको इस तरफ खींचेगा, और पॉजिटिव वाला क्या करेगा बच्चों, इस तरफ ढकेलेगा ना। तो एक तो केस यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, अपोजिट। हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, जो डायरेक्शन सर फोर्स का होता है वही डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 इधर है और इसके वाला E2 इधर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा। चलिए बीच में देखिए कोई संभावना है क्या, ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सर E1, और ये वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा E2 ना। E2 से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनके द्वारा बनने वाला है E1 और इनके द्वारा बनने वाला E2, ठीक, ये दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। और बच्चों इधर देखें ना, इधर देखेंगे तो क्या होगा सर, इधर देखेंगे तो ये वाला इसको रिपेल करेगा E2 से, और ये वाला अट्रैक्ट करेगा इसको E1 से ना। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। अब देखो ये बड़ा चार्ज है और इससे यहाँ का डिस्टेंस भी कम है, तो ये बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, और एक छोटा चार्ज है और ये इसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो इसका डिस्टेंस होगा तो फोर्स और कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E1 की वैल्यू बहुत कम होगी और E2 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो यानी इस तरफ 0 होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? अच्छा सर मैंने एक बात और बता रखी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर 2 वेक्टर एक ही दिशा में लगते हैं बच्चों तो उनको जोड़ दिया जाता है, नॉर्मली जोड़ दो, E1 प्लस E2 कर दो, और एक इधर लगे और इधर लगे तो इनको घटा देते हैं ना। लेकिन अगर दोनों ऐसे लगते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ये हो जाता है बच्चों। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या होगा। तो अब यहाँ पे तो कोई संभावना नहीं बीच में, क्योंकि दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं, तो दोनों जुड़ जाएगा, जब जुड़ जाएगा तो 0 कैसे होगा, ठीक है सर। माइनस से मतलब नहीं है, दिशा से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे तो सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बताया कि E2 बहुत ज्यादा है, E1 बहुत कम है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। चलिए लगाते हैं। तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए x है, कितना है बच्चों, x, ठीक। अगर x होगा तो कितना होगा, देखिए सर x होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना बनाएंगे, E1 इक्वल टू हमें E2 करना है बेसिकली, तभी 0 होगा। E1 की वैल्यू क्या होगी सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, नहीं सॉरी x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने x मान लिया है। अब इसका देखो कितना होगा सर, इसका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 8 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बच्चों ये यहां से यहां कैंसिल, ये पावर कैंसिल, 2 4 जा कैंसिल, क्योंकि देखो इसको इधर लेकर आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां से कैसे काट दिए सर, इसको इधर एक तरफ ले जाओगे तो अपोजिट हो जाएंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे, तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा 1/x² और यहाँ पे बचा 4/1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों साइड अंडर रूट ले लें, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 1/x, यहाँ पे बच जाएगा 2/1 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1/x प्लस 2x,
ठीक है। अब देखिए ये इधर गया, जब इधर जाएगा बच्चों तो क्या होगा, 1 इक्वल टू 2x माइनस एक्स ना, तो 1 इक्वल टू एक्स, यानी 1 मीटर दूर पे, अगर 1 मीटर दूरी पे बच्चों, 1 मीटर दूरी पे यहां 2 कूलम से अगर पॉइंट लिया जाए तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, वहां पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 होगा। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है, 1 मीटर यहां से आया। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे एक और क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने आपको फोर्स में करा रखा है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी 0.5 में। मान लीजिए बच्चों एक ये है, इस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज है, मतलब जिनकी सभी साइड क्या हो, इक्वल हो जाए सर ना। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चार्ज मान लीजिए Q है और यहाँ पे भी मान लीजिए चार्ज Q है, और हमने पूछा इस साइड पे A B C है सर, तो A पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जगह का है। तो ये भाई साहब इस पे कितना लगाएंगे, अब यहाँ पे आपको क्या जूम करना है, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम पे किधर लगेगा सर, ये इसको इधर रिपेल करेगा यानी E1 से, और ये इसको रिपेल करेगा E2 से। ठीक है, अब ये एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सम यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है, तो E1 कितना होगा सर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन को K लिख देते हैं, K क्यों भाई A स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, E1 की वैल्यू लिख रहा है KQ/A स्क्वायर। E2 की वैल्यू क्या होगी सर, सेम वैल्यू होगी, क्योंकि चार्ज भी नहीं बदल रहा है और डिस्टेंस भी नहीं बदल रहा है। अब हमने बताया जब दो फोर्सेस या दो क्वांटिटी जो वेक्टर है और किसी एंगल पे लगते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट या परिणामी वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं बच्चों, E नेट इक्वल टू आता है √E1 का स्क्वायर E2 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, अब E1 की वैल्यू कितनी है सर, E1 की वैल्यू भी E मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E इंटू cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। हमने लिखवा रखा है सभी की वैल्यू कि क्या क्या होती है, पिछले लेक्चर में हमने बताया इसको। ठीक है, अब अगर नहीं जानते तो जान लीजिए cos 60 की वैल्यू 1/2, ये कितना हो जाएगा सर E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 3E स्क्वायर। अब E का क्या बन रहा है सर, E का पेयर बन रहा है, E आ गया बाहर √3। अब E की वैल्यू हमने क्या मान रखा है सर, K की मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई A स्क्वायर √3। ठीक है, आई होप आपको ऐसे समझ में आएगा। ये स्क्वायर भी हो सकता है, 3 से 4 चार्जेस हो जाएंगे, 5 चार्जेस हो जाएंगे बच्चों। आपको बस कंसेप्ट ये समझना है कि अगर ऐसे चार्जेस आएंगे तो हम लोग वेक्टर का यूज करके इनको जोड़ेंगे, और वेक्टर को जोड़ने के मेथड बहुत इजी है बच्चों, बहुत ही इजी है, बस आपको एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, जब ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।